हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसमें हम आज कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है वाइगोस्की, जीन पियाजे एंड कोल्सबर्ग की थ्योरी से। इन तीनों थ्योरीज़ को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की क्लास में हमारा फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा इस स्टेज में नहीं करता। कौन सी स्टेज में करता है? फॉर्मल ऑपरेशनल। ये स्टेज 11 ईयर्स एंड अबव वाले बच्चों के लिए होती है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कोई ऐसी थिंकिंग को बोलते हैं हम जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक स्टोरी टेलर होता है, वो अपनी स्टोरीज़ को नरेट करता है, लेकिन नरेट करने से पहले वो उन्हीं स्टोरीज़ को फील करता है, विजुअलाइज करता है ब्रेन में, तब जाके वो आपके सामने उन्हीं स्टोरीज़ को नरेट करता है। बेसिकली वो यहाँ करता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रेशन इन थॉट। तो यही हमारा आंसर है। सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बच्चे के आगे 10 रुपये का नोट और 1 1 वाले 5 कॉइन्स को रखती हूँ और बच्चे से पूछती हूँ बताओ क्या ज़्यादा है, तो बच्चा क्या चूज़ करेगा? 1 1 वाले कॉइन्स को। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा। वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि 1 1 वाले जो सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 रुपये का नोट तो एक ही है, लेकिन 1 1 वाले सिक्के 5 है। तो वो सोचता है कि ये तो 5 सिक्के है, तो मीन्स ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चे के माइंड में सेंट्रेशन है। मीन्स कि बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से देख रहा है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा। वो ये नहीं देख रहा कि 10 रुपये की नोट की वैल्यू ज़्यादा है 1 रुपीज़ के 5 कॉइन से। तो आई होप आपको सेंट्रेशन का मतलब समझ आ गया हो। नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। ये भी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। बेसिकली हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग मीन्स कि कुछ कल्पना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपकी फ्रेंड के साथ कहीं जाना होता है तो आप हाइपोथेटिक्स लगाते हो कि आप ये पहनोगे, हम ऐसे जाएंगे, या हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। तो ये सब आप हाइपोथेटिक्स लगाते हो, और ये जो चीज़ आप कर रहे होते हो और जो थिंकिंग कर रहे होते हो, इसी थिंकिंग को हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट। ये आता है हमारा थर्ड स्टेज में, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए स्टेज होती है। अब देखो, मैंने अभी आपको नोट वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक बच्चे के आगे हम 10 रुपये का नोट रख दे और 1 1 वाले 5 कॉइन्स रख दे, तो बच्चा क्या चूज़ करेगा? अब जिसमें कंजर्वेशन आ गया होगा तो बच्चा क्या चूज़ करेगा? 10 रुपये का नोट, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि भाई 10 रुपये की नोट की वैल्यू ज़्यादा है 1 1 वाले क्वाइन से। तो इसी को ही हम एबिलिटी टू कंजर्व कहते हैं। मीन्स अब जो बच्चा है वो हर पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो इसी को ही हम एबिलिटी टू कंजर्व बोलते हैं। और सीरिएट ऑब्जेक्ट मीन्स कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सीरीज़ में जब लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बच्चे के आगे 5 ऑब्जेक्ट रख दिए और उसको बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो बच्चा आसानी से लगा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
According to Kohlberg theory, performing an act and doing something because others approve it represents that stage of morality. इसमें क्या है कि जब हम कोई काम तब कर रहे हैं जब हमें दूसरे अप्रूवल दे रहे हैं, मीन्स हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो इसकी कौन सी स्टेज होती है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन. गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन. इस स्टेज का कौन सा लेवल होता है? कन्वेंशनल लेवल. कोल्सबर्ग की थ्योरी के 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती है. 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड होता है कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल. और फॉर्मल कन्वेंशनल कोई लेवल नहीं होता. नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन थर्ड. इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ. अब हमने जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को डिस्कस किया था तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था जिनको हम क्या बोलते हैं? स्कीमास. हमारे दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. बेसिकली जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में सेट होती जाती है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं उसका स्कीमा हमारे माइंड में बनता जाता है. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो अभी हमने कुछ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस कर रहे थे. तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट है आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट. तो यही हमारा आंसर होगा. मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी आपको बताया था कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बच्चा कौन सी स्टेज में करता है? 4th स्टेज में, जो कि होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ले वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस. अब देखो, ले वाइगोस्की हमें पता है किस चीज़ की बात करते हैं? समाज और संस्कृति की, मतलब सोशल और कल्चरल की. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कल्चरल टूल्स. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लव इट. ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ ईजिली जाके फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.